चलो, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हो गया अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, मीडियन मीडियन हमने स्टार्ट कर दिया था। मीडियन के अंदर एक बार बिना देखे रिवाइज करते हैं मीडियन को। सबसे पहला मीडियन के अंदर था आपका रॉ डेटा। अगर आपको याद आ रहा है, मीडियन के अंदर था आपका रॉ डेटा। रॉ डेटा के अंदर मीडियन निकालते कैसा है? बाय ऑब्जर्विंग इट। अब यहाँ पर आपके पास हो सकता है आपका ऑड नंबर्स हो या फिर आपके पास इवन नंबर्स हो। इवन सर, ऑड नंबर्स और बहुत सारे नंबर होंगे। बहुत सारे मतलब 11 होगा, 13 होगा, तो मिडिल वैल्यू मालूम कैसा पड़ता है? सो अगर 11 रहा तो मिडिल वैल्यू क्या है? तो 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर लेने का। 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो 6। अगर 17 रहा तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 9। यहाँ तक सबको क्लियर? अच्छा, इवन नंबर रहा तो इवन नंबर, तो हम लोग को मिडिल के दो नंबर का एवरेज चाहिए। मिडिल के दो नंबर का एवरेज चाहिए। मिडिल के दो नंबर का एवरेज का मतलब क्या होता है हम लोगों का? जैसे अगर नंबर 18 रहा तो 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 19 डिवाइड बाई 2 विच इज 9.5। मतलब 9.5 आया, मतलब किसका एवरेज करोगे? नाइन्थ नंबर और 10th नंबर का एवरेज करोगे। ये हो गया डिस्कशन अबाउट रॉ। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी वाला रहा, कौन सा फ्रीक्वेंसी? सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन कैसा आता है? एक्स आता है और एफ आता है। एक्स आता है और एफ आता है। एक्स आता है और एफ आता है। क्या करने का? सी एफ बनाने का। सी एफ हम लोगों को एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन करना है। इसका जो भी आंसर आया वो सी एफ के कॉलम में चेक करो, और सी एफ में जो भी एक्स सिलेक्ट हुआ दैट एक्स वुड बी और मीडियन। और लास्ट वाला एक प्यारा सा फॉर्मूला है। आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा। सबसे पहला क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना। मैंने बोला था आप लोग को, हाँ या ना? क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना। और कंटिन्यूस कैसा बनाएंगे? हमारा से दो नंबर दिया होगा। सबसे पहला लोअर क्लास से क्या कर दोगे? -0.5, और अपर क्लास से +0.5 कर दोगे आप लोग। ऐसा करते 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 इसको कंटिन्यूस बन जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी दिया है तो यहाँ पर भी हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला निकालना पड़ेगा n/2। n/2 n/2 निकालने के बाद आप मीडियन क्लास को सिलेक्ट कर लो। फिर जो लेफ्ट वाला होगा वो L1, फिर ये वाला L2 बराबर सी एफ उसके ऊपर वाला, और एफ ये वाला। फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ L2 माइनस L1 ब्रैकेट में। क्या ये एकदम क्लियर है? एक बार इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस कर ले क्या? अभी एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए? ओके, चलो एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? आप लोग ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। को याद आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट। अब सुन लो, मैं बता देता हूँ करना कैसे। इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। अच्छा, इससे पहले ना, एक मिनट वो पहले आप बोलोगे सर डायरेक्टली आपने तो बॉम्ब फोड़ दिया है। तो आप लोगों को, आप लोग जाओ इस क्वेश्चन में जो आप लोग ने वो सॉल्व किया था ना। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ मैंने भी सॉल्व किया। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। आपको मालूम है, आप जो मीडियन क्लास सिलेक्ट करते हो ना, आपका फाइनल आंसर जो होगा ना वो इसके बीच में आएगा। आप चेक कर लो, 35 आया, देखो इधर ही है। आपने भी वो 380 वाला सॉल्व किया था ना, कुछ बड़ा नंबर सा था, बड़ा सा जो नंबर था, जरा जाओ उसमें जरा देखो आंसर। क्या आपका भी आंसर वही है जो मीडियन क्लास सिलेक्ट हुआ है? 418 था। और यहां पर देखो सिलेक्शन भी यही हुआ है। अच्छा, इसका मतलब सुनो ना ध्यान से। अगर मैं आपको मीडियन का आंसर दे दूं, मैं अगर आपको मीडियन का आंसर दे दूं तो आपको यह पता चल जाएगा कि सिलेक्ट कौन सा क्लास करना है। समझा कि नहीं समझा? मैं अगर आपको मीडियन का आंसर दे दूं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास सिलेक्ट करना है। अब कौन सा क्लास सिलेक्ट करना है तो उससे ये मालूम पड़ गया L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या है और CF क्या है। तो आप करना कैसे? इधर देखो, एक मिनट। इस क्वेश्चन में करना कैसे है? इस क्वेश्चन में ना आप इसको पकड़ोगे, आप x,
बाजू में क्या बनाओगे आप फिर एक सी एफ। अपने को मीडियन दिया हुआ है क्या? मीडियन का आंसर दिया हुआ है, हाँ। अगर मीडियन का आंसर दिया हुआ है तो सिलेक्ट कौन सा वाला होने वाला है? करेक्ट। फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। प्लीज डू इट। चलो इधर देख लो। सबसे पहले प्लीज ध्यान देना अभी आप लोग, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी 58x63। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग को दिक्कत है ना, आप लोग के एक्स के साथ है ना? एक्स को प्लस करने आता नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको एक्स के साथ डील कैसा करते हैं। इधर देखो, 5 + 8, 13 + x कितना? हाँ नहीं, कोई तो 14x बोला, मुझे ऐसा सुनाई दिया ना। ओके, मुझे कम कम सुनाई देता। ओके, 13 + x, 13 + x + 6। अरे तुम लोग इतना स्मार्ट हो तो किधर गड़बड़ कर रहे हो? 20, 19 + 3, कैलकुलेटर पे करो ना। 22। ओके, मीडियन का फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग। सर फॉर्मूला लगाने से पहले सिलेक्शन कर ले क्या? ओ कौन सा लेना है, कौन सा लेना है? किसी को कोई शक सवाल? ओके, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 + n/2 - CF अपॉन F, L2 - L1। ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है इधर देखो, एक मिनट, मैं इसको जरा छोटा करता हूँ, स्क्रीन पे आ रहा नहीं। हाँ, मीडियन, मीडियन का आंसर दिया हुआ है 23 इज इक्वल्स टू L1 20। कोई शक सवाल? ठीक है। n/2 अपने को मालूम है यही n है, यही n है, टोटल में भी यही आने वाला है, तो इट इज 22 + x अपॉन 2 माइनस CF। CF कर लिया मैंने हाईलाइट, तो CF यस करेक्ट बोला आपने, 13 अपॉन F x। L2 - L1 के जगह पर सीधा 10 लिख दूं, चलेगा आप लोगों को? ठीक है। अब ध्यान से आराम से, कोई घाई नहीं है। अब सबसे पहला ना, ये प्लस में यहां पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 23 - 20 इज इक्वल्स टू, एकदम एकदम आराम से। अभी सिर्फ सोचो, ये सारे फिगर्स है ही नहीं, सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। तो यहां पर 2 नहीं है तो 2 चाहिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले? ओके, तो यहां पर देखो 2 बराबर, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 22 + x माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26। एग्री करते हो क्या आप लोग? ओके, तो होल डिवाइडेड बाय x इंटू 10। किसी को कुछ डाउट? ओके, यहां पर आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 22 - 26 इज -4, सो x -4 बराबर। अब ये 2 है, ये 2 और x साथ में हो जाएगा नीचे, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी नीचे, इंटू 10, कोई भी स्टेप, सॉरी 100 हो गया, इंटू 10। 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब ओपन करता हूं मैं ब्रैकेट को, 5x - 20। ओहो, कुछ तो गड़बड़ किया, एक मिनट। ये एक मिनट, हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन सही हुआ है। 23 L1 n/2, ये n/2 माइनस CF अपॉन F L2 - L1 बराबर, ये यहां पर चला गया, ये बन गया 26, 22 + x, 22 माइनस दिस इज -4, x -4 सही है, सही है। ये क्या बन गया आपका 2x, ये 23, दिस इज 3, करेक्ट।
ओके, ये 5x, ये 23 हो रहा है, ये क्यों ऐसा गड़बड़ हो रहा है? 1 मिनट, n/2, 1 मिनट। डिनोमिनेटर का x, डिनोमिनेटर का x, ओ ये सब बराबर है। ये x को क्या नाश्ता कर लिया ये x के साथ? ये x बचा है ना इधर, ये x जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 20। अब 20 इधर आ जाएगा, और 5x माइनस 3x, 20 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू। एग्जाम में क्या करेंगे मालूम है? सिंपल, ऑप्शन लो, सब्सटीट्यूट करो। ऑप्शन लो, ऑप्शन में दिया होगा 10, सब्सटीट्यूट करो और चेक करो किसका आंसर 23 आता है, वैसा कर लो। ये क्लियर? किधर गड़बड़ हुआ? ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लो, चेंज उसको। चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी ना ऐसा प्रॉपर्टी है, ये समझ गया ना? अगर मीडियन ऑफ एक्स और वाई के फॉर्म में दिया रहेगा, मीडियन ऑफ वाई दिया है, तो वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना, मीडियन ऑफ एक्स मिल जाएगा। ये लिखाया था मैंने आपको, यस। ओके, पार्टीशन का बाद में बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस में आ जाए, इसके क्वेश्चंस में आ जाते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चंस में आ जाते हैं हम लोग। आप लोगों को भी लिखना है क्वेश्चन नंबर्स, पहले क्वेश्चन नंबर्स आप लोगों को भी लिखना है, बाद में बुक में सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन नंबर लिखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 22, 41 कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन हो गया। डन 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 डन, लिखा, स्टार्ट। सबका ध्यान रहेगा यहाँ पर। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट मुझे भी आने दो इस क्वेश्चन नंबर 5 में। ओह क्या टाइम पास वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर। देखो ये बेस्ट मेजर नहीं है, वो तो समझ गया, क्योंकि ओपन एंडेड में इसका आंसर मिड वैल्यू मिल ही नहीं पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, मीडियन क्यों बेस्ट मेजर है? क्यों? अरे सुन लो, अगर ओपन एंडेड में स्टार्टिंग का वैल्यू मैंने बोला अप टू 10 लाख, अप टू 10, तो आपको मीडियन में फर्क पड़ने भी वाला है क्या? हार्डली, क्योंकि मीडियन ऊपर से कोई कनेक्टेड ही नहीं। मीडियन क्या करता है? मिडिल के बस वैल्यूज लेता है, मिडिल के और उसके ऊपर नीचे के थोड़े वैल्यूज चाहिए बस। एकदम एक्सट्रीम ऊपर में तुम नहीं भी दोगे चलेगा, एक्सट्रीम नीचे नहीं भी दोगे चलेगा। इसलिए मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। समझा कि नहीं समझा? अगर मैं आपको डेटा इस तरीके से दे दूंगा, क्लास इंटरवल अप टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, मोर देन 40, मीन में फर्क पड़ सकता है, बट मीडियन में फर्क पड़ेगा थोड़ा भी नहीं। इसलिए मीडियन इज अ बेस्ट मेजर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर आप लोगों को। अभी बोलते बोलते आप लोगों को बता दिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम डज नॉट अफेक्ट। एक्सट्रीम मतलब स्टार्ट और एंड, किसको फर्क नहीं पड़ता है? मीडियन को। अभी तो डिस्कस किया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्या दिया आपको? क्वेश्चन 7, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। इवन नंबर रहा, इवन नंबर तो कौन सा वाला बोलो? ऑप्शन ए, बी, सी? हाँ, बी, वेरी गुड, बी। सिंपल एवरेज ऑफ द मिडिल टू वैल्यू, मिडिल टू का सिंपल एवरेज लेना है। अरे ये तो आपको क्या मिनट चाहिए, आपको तो सेकंड्स लगना चाहिए सब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 22, क्या ऐसा क्वेश्चन है? शर्म आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन करने को। बी। चलो नेक्स्ट 41, ओ मैडम, अपने को बस आंसर मालूम था, बट ये आंसर आया क्या? आपको ये नहीं आया?
शाबाश। तो क्या आया? हाँ, इसे क्या इसको आप लोग ने कंटिन्यूस बनाया? तो ये नहीं है आंसर। अच्छा, करना बाकी है तो करो ना प्लीज, क्योंकि ये जरूरी है, ये चेक करना। प्लीज डू इट और कंफर्म करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो डन, ये सबका मैच हो गया। ग्रेट। थोड़ा सा स्पीड चाहिए प्लीज। फोर्टी थ्री, 47, 48, 51, 57। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो लेट्स डिस्कस। सो लास्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू चाहिए उनको। 11, 13, 15, 19 डैश डैश 30, 35, 39, 46। कितना आया आपको आंसर इसका? नहीं आया ना ये। एक्स का आंसर नहीं आया। आपको भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया। मैडम तुम लोग एक्स में बहुत वीक हो। सब्स्टिट्यूट करके करना है। नहीं आ रहा है? ओके, आई विल डू इट। इधर देखो, आई विल डू इट। 11, 13, पहला मैं ऑप्शन ए को सब्स्टिट्यूट करके चेक करो एक बार। ओके, 11, 13, 15, 19, 22 प्लस 2 कितना होता है? 24। 22 प्लस 4 कितना होता है? 26। 30, 35, 39, 46। ओके, उसने क्या बोला है? विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। गिवन मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। और उसका मीडियन का आंसर क्या बोल रहे हो, कितना है? 25। जरा एक बार नंबर को काउंट करते हैं साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 10 है तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.5, मतलब फिफ्थ और सिक्स नंबर। ओके, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ और सिक्स नंबर ये है। तो एवरेज करते हैं। 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, 25 आ रहा है। हो गया। क्या है उसमें रॉकेट? मैं तो बोला कितना डिफिकल्ट था। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो क्या हो गया इसमें? क्या लगा नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है? आप समझ गया कैसा करना है? चलो गुड, आप समझ गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 57 होने के बाद नेक्स्ट कौन सा था आपके पास? 51। एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में इन अ क्लास ऑफ 11 3 स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट, 8 स्टूडेंट हु पास secured blah 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 marks, what will be the median marks of the student? Answer is हाँ, डी। बी फॉर बॉल। नहीं, वो डी बोल रहा है। बॉल की डॉल, डॉल डॉग बोलता है वो। चलो ठीक है, कोई बोलता है बी, कोई बोलता है डी। हाँ, थॉट प्रोसेस बताओ ना मैडम, बोलो। पहला असेंडिंग। अरे क्वेश्चन को मुझे जरा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताओगे आप? इसको क्वेश्चन को हिंदी में जरा ट्रांसलेट करके समझाओ क्या बोला है। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब उनके स्कूल में या उनके क्लास में 11 बच्चे थे। आगे आप आगे बोलो, कंटिन्यू करो। 3 फेल हो गए। फेल हो गए, कैसे फेल होते बच्चे? अरे पढ़ाई नहीं करके, वो ठीक है, कम मार्क्स लाके। ठीक है, आगे। 8 स्टूडेंट पास हो गए, शाबाश। 8 स्टूडेंट्स हु पास्ट सिक्योर इतने मार्क्स। हाँ, नहीं तो किया कैसे? अभी आगे बता दो सही। अभी बोलो तो, प्रोसेस तो बोलो आपने कैसे किया। आपने बी लाया ना, तो करेक्ट है, बताओ कैसे लाया। असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया आपने पहले। सर 10, 11। देखो सर, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। कैसा मैंने दिमाग लगाया? इधर देखो, आप ये बोल रहे हो कि सर इन लोग ने उल्लू बनाया। 10 फिर 11 फिर 12 फिर बोलो 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 15 फिर। हाँ,
15, क्या ध्यान दिया आप लोग ने, वेरी गुड। फिर हाँ 20, फिर 24, फिर और बस ना, चाय वाय पी के आना चाहिए था थोड़ा। कितने स्टूडेंट है ये? अच्छा ये 11 है, और बाकी का 3 किधर गए, चाय पीने गए? किधर है वो लोग? हाँ तो अच्छा, उन लोगों को लेने का ही नहीं, इधर लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। वो लोग को भी तो लेना पड़ेगा ना, मीडियन पूरे क्लास का चाहिए होता है। किधर बिठाए सर उन लोग को, किधर रहेंगे वो लोग, सोचो। 10 के पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अरे बट सर वैल्यू नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग ने एक थियोरी पढ़ा है कि हमको स्टार्ट और एंड के वैल्यू नहीं भी दिया ना, कोई फर्क पड़ता है क्या मीडियन में? बिल्कुल नहीं पड़ता है। अच्छा ये नहीं होके भी मीडियन का वैल्यू मिलेगा क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 6। आंसर इज 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। आंसर इज दिस। ओ हो गया, बॉल और डॉग का खेल खत्म। बॉल भी गया, डॉग भी गया। समझ आया? हम लोग को स्टार्ट और एंड का वैल्यू सुन लो ना, कैसे इन्होंने ब्लफ किया अपने साथ। आपने को स्टार्ट के वैल्यू दिए नहीं, बट वैल्यू नहीं भी देंगे तो भी चलेगा क्या? 100% चलेगा, 100% चलेगा। चलो डन। अच्छा आप लोग सुन लो ना, ये आपका बुक आपके पास है, आप अकॉर्डिंगली उसमें नोटिंग करते जाओ कि आपको क्या समझ, बिकॉज नेक्स्ट टाइम सोचना भी मत ये 150 क्वेश्चन फिर से करने वाले हो। अगर करोगे तो 4-5 साल में अटेम्प्ट आएगा आपका, बराबर। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है इमीडिएट वाला, तो आपको गिन चुन के ना इसमें से सिर्फ 15 20 25 30 क्वेश्चन ही करना है। अब वो कौन सा 30 क्वेश्चन करना है वो आप डिसाइड कर लेना मार्क करके। स्पेशली वो होना क्या चाहिए जहां पर आपका गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, 51 भी हो गया। अब 48, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये तो किसी लायक नहीं है क्वेश्चन। बोलो। नहीं आया ना, ये भी नहीं आया। ओके आई विल डू इट। ऐसा क्यों, आप लोग को क्या हुआ है, तबीयत खराब है लगता है। इधर देखो, ये 66 है, ये बहुत आसान है, मैं इधर ही कर रहा हूँ सॉल्व। मतलब एग्जाम में आपको भी थोड़ा स्मार्ट बनना है। ये एक्स है, सी एफ 8 24 46 74 प्लस एक्स 86 प्लस एक्स। अगर आंसर 66 है तो ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ, जो सिलेक्ट होता है उसके पहले वाला सी एफ होता है, डिवाइडेड बाय डिवाइड किसके साथ करें? हाँ एफ कौन सा होगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 10। अब वापस से इसको इधर लेके जाता हूं, ये हो जाएगा आपका 6 विच इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 86 प्लस एक्स माइनस 46 इंटू 2, ये हो जाएगा 92। और ये 2 को नीचे ले लेता हूं 28 के साथ, 2 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 10। ये बराबर है, हाँ तो बोलो। ओके 86 माइनस 92, 86 माइनस 92 कितना होता है? -6। सो 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 अपॉन 56 इंटू 10। अब क्या करता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं, इसको भी इधर शिफ्ट करता हूं, बट ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा।
इसको एज इट इज रखो। मतलब मैंने ये बोला 6 इंटू 56 और 10 इधर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 10 x माइनस 6। तो 6 इंटू 56 डिवाइड बाई 10 33.6। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +6। तो आंसर आ रहा है मुझे 39 पॉइंट ओ। और आंसर क्या दिया इधर ऑप्शन में? 60, 64, 64.6। what would be the मीडियन? अच्छा ये मोड दिया हुआ है, ओ हो, आई एम सॉरी, ये मेरा गलती हो गया। आप लोगों को मैंने मोड करवाया ही नहीं है। जब तक मोड करवाया नहीं तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पेंडिंग है, पेंडिंग। मोड करवाया नहीं है, इसको पेंडिंग इधर मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना यहाँ से, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा? 48। ओके अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन को आपको डिलीट करवाना है, वो लेस देन मोर देन टाइप वाला। वो जब तक वो होगा नहीं तब तक कर नहीं पाओगे आप। नेक्स्ट कौन सा था? 47। एक मिनट, 100 और ये। ओके सुन लो ना, जब सुन लो, जब एक आपका बैलेंसिंग फिगर होता है ना तो एक्स पकड़ते हो। जब दो बैलेंसिंग फिगर होगा ना तो क्या करोगे? नहीं, वाई नहीं लेने का मैडम। तो आपको ना ये ना एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मैं उसके थ्रू समझाता हूँ। कहाँ चले गया, क्या मॉड्यूल खुल जाता है? इधर देखो, एक मिनट। देखो दो दो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है आपको, दो दो डैश है। अब इसको सॉल्व कैसा करें, ध्यान से देखो। आपको एक तो मीन तो दे दिया है, बट मीन के साथ ना इनको ना इसका टोटल भी देना पड़ेगा, और टोटल दिया हुआ है 100 है। तो अगर ये, अब सुन लो ना, मैं ऐसी जानबूझ के एक नंबर लिख रहा हूं, गलत नंबर। मान लो ये 10 होगा, तो आप बता सकते हो बाजू वाला क्या हो जाएगा? थॉट प्रोसेस चलना चाहिए दिमाग में। हाँ सर, 5 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 8 41। 100 में से 41 माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर होगा। समझा कि नहीं समझा आप लोग क्या कर रहे हो? अगर मैं बोलूं ये x है, ये 10 नहीं, ये x है, तो बाजू वाला क्या होगा मालूम है आपको? हाँ, तो आंसर विल बी, सुन लो क्या होगा। अब सोचना कैसे, मैं बताता हूं। आपका टोटल है 100, टोटल है 100। अगर आप प्लस प्लस करते जाओगे तो x भी प्लस में आने वाला है, तो इधर है ना -x लिख दो, -x। और क्या करो, 5 प्लस 18, मतलब मैंने क्या बोला, 5 प्लस 18 प्लस 8 कितना आ गया? 31। 100 माइनस कर दो, कितना हो गया? 69। तो लिखो 69 माइनस एक्स, 69 माइनस एक्स, मतलब 5 प्लस 18 प्लस एक्स प्लस 69 माइनस एक्स प्लस 8। एक्स और एक्स चला गया, बोलो हाँ। और ये सबको प्लस करके 100 आ रहा है क्या? देखो हाँ हाँ। इसका मतलब ये समझ में आया, ये कैसा लेना है, एक एक्स और एक 69 माइनस एक्स। फिर से बता रहा हूं, बोले एक एक्स ले लिया एक वाई ले लेना तो गया, तो आंसर ही नहीं मिल पाएगा कभी। एक एक्स लेना है और दूसरा बैलेंसिंग फिगर, एक एक्स लेना है दूसरा बैलेंसिंग फिगर, एक छोटे नंबर के साथ समझते। इधर देखो, 5 4 2 3 1 7 2। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आपको। 24। यहां तक समझा आपको सबको? सवाल देखो, सवाल देखो। 2 ये नहीं बताया मैंने आपको, जाओ। और मैंने टोटल भी नहीं बताया, तो क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में? बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या होगा ये? हाँ, ये होगा x। अगर ये x होगा तो टोटल क्या होगा मालूम है? 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 विच इज 21 प्लस।
और आप फील कर पा रहे हो क्या? अच्छा सर x अगर आ गया तो हाँ ये 24 भी बन जाता है, और वो 3 आ गया तो। ये समझ में आया यहां तक? अभी यहां पर और एक डेटा देखो, ध्यान से डेटा देखो। 5 4, मैंने आपको ये फिगर भी नहीं दिया है, मैंने आपको ये वाला फिगर भी नहीं दिया है। 1 7 2, अगर 2 नहीं दिया है ना तो टोटल देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? अगर 2 नहीं दिया है ना तो टोटल देना पड़ेगा। टोटल देना पड़ेगा मतलब इसको ऐड करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 24। एक्स में आएगा क्या आंसर? नो, 24 आना चाहिए। सो आप लॉजिक लगाओ, अगर मैं यहां पर जैसे एक्स बोलूंगा ना तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा सर माइनस एक्स ले लो इधर। क्यों बोलो? प्लस माइनस करके 0 हो जाना चाहिए ताकि वो प्लस वाला नंबर आ जाए। तो अब x माइनस लिखा है, उसके पहले कुछ तो नंबर लिखना है। वो नंबर क्या होगा मालूम है आपको? 24 में से ये माइनस करके लिखो। कैसा सर? मैंने बोला 5 + 4 + 1 + 7 + 2 कितना आया? 19। 19 में से 24 माइनस करता हूं तो मतलब ये आंसर आ रहा है मुझे 5। तो मतलब ये 5 - x लिखूंगा और ये लिखूंगा x। आप खुद सोचो ना, इसका आंसर कितना है? x का आंसर अगर 2 आ गया तो ये 2 हो जाएगा, आया ना? और ये क्या हो जाएगा? 5 - 2 विच इज 3। हाँ सर मैथ्स तो होता है। समझ गया? तो वापस से आई रिपीट, एक को क्या पकड़ोगे आप लोग? x, और दूसरा वाला क्या करोगे? -x, बट -x से पहले नंबर लिखना पड़ेगा, वो क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। ताकि आप जब टोटल मारोगे ना सबका, ताकि जब टोटल मारोगे ना तो वो नंबर 100 फिर से आना चाहिए। ओके, ये समझा सबको? अंडरस्टैंडिंग क्लियर एकदम? एक्सीलेंट। अब इधर देखो वापस से, ए भाई तू ऐसे रे बाजू में, यहां पर देखो, फिर से मैं 0 करता हूं इस क्वेश्चन को पूरा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका x। क्लियर? ये क्या है आपका? टोटल। तो कैन आई से दिस इज योर -x? बोलो हाँ या ना। ओहो, दिस इज योर -x। क्लियर? अब ये नंबर भी तो लिखना पड़ेगा -x के पहले। कैसा लिखूंगा मैं? 100 - 5 - 18 - 8 69। अगर आप सबको ये ऐड कर लोगे ना अब 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फॉर्मूला, फॉर्मूले। अब अगर ये मीन का हमें, आप मीडियन का आप लोगों को करना है, मीन का मैं सिखा रहा हूं। अच्छा ऐसा में मीन कैसा निकालते हैं? सबसे पहला मिड वैल्यू निकालते हैं विच इज x। इन दोनों का मिड, सर ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं, करना पड़ेगा। हाँ या ना? व्हाट? हाँ नहीं, मीन को नहीं करते बराबर। ओके, तो 60 और 62 का मिड वैल्यू क्या है? 61। 63 और 65 का मिड वैल्यू 64, और 66 और 68 67, फिर 70, फिर 73। ये f है, f और x मिल जाएगा क्या? हाँ। कैसा हो जाएगा? 61 × 5 m + 305, 18 × 64 m + 1152। ये क्या हो जाएगा आपका? 67x। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक बार 70 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और फिर 70 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। क्लियर है ये? ओके, तो 69 × 70 कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 4830 - 70x। मतलब बोलो ये समझा क्या? वेरी गुड। और नेक्स्ट वाला 8 × 73 कितना हो जाएगा? ये आपका 584। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। x बार का आंसर मालूम है? हाँ मालूम तो रहना ही पड़ेगा ना। 67.45 इज इक्वल्स टू 67.45 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx। समेशन ऑफ fx क्या है? समेशन ऑफ fx क्या है? टोटल करके देखता हूं। 305 + 1152, 305 + 1152। x को बाद में इग्नोर, अभी ये सिर्फ 4830 को प्लस कर रहा हूं मैं, चलेगा? प्लस 4830 प्लस 584, मेरे कैलकुलेटर पे है 6871। 6871, उसके बाद x भी तो बचा है। x में ये दोनों है, 67 के सामने प्लस लिखा है और 70 के सामने माइनस लिखा है। +67 - 70 -3। बोलो हाँ या ना? ओके, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x द होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। f का टोटल कितना है? 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6745। अभी मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -6871 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x, ये भी माइनस में आने वाला है, -6745 माइनस माइनस कैंसल, -126 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3। x का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 42। सवाल क्या पूछा था, मिसिंग फिगर बताओ। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा मालूम है आपको, पहले वाले का आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 42, और ये वाला कितना आएगा 69 माइनस 42 विच इज 20। डन, 42 42 27। डन 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 डन। आओ इस क्वेश्चन में, क्लियर, कुछ नहीं, वापस से एक अगर x होगा तो दूसरा y नहीं होगा, टोटल में से माइनस करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना। प्लीज इसको बुक में यहां पर करना है तो यहां पर करो, या फिर नोटबुक में करो और यहां पर लिख देना रिफर नोटबुक। बट जब भी रिफर नोटबुक बोलोगे ना, रफ बुक कभी यूज नहीं करने वाले आप लाइफ में। कौन सा रिफर नोटबुक बोलोगे तो थियोरी वाला बुक, तो उसमें जाके देखना, उधर सॉल्व करो इसको, प्लीज डू इट नाउ। चलो, ये नहीं आ रहा है तो मैं करता हूं एक बार सॉल्व, मैं करता हूं, कोई इशू नहीं। ये है आप मैडम x 10 + 25 + 30 + 10 - 100 25 - x। अगर आपका मीडियन 32 है तो ये सिलेक्ट हो रहा है, अगर ये सिलेक्ट हो रहा है तो एक बार मैं CF भी लिख लूँ यहाँ पर, हाँ 10 + x 35 + x 65 + x 90 10 100। क्या ये सबको क्लियर? ओके, तो ये सिलेक्ट हुआ है, तो CF इसके पहले वाला होगा, मैं हाईलाइट कलर कर देता हूँ उसको, ये CF, ये F L1 ये L2। ओके, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस क्या है CF, ब्रैकेट लगाया कि ब्रैकेट को खुला मैदान में छोड़ा, लगाया, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय F मतलब 30 इंटू 10, ये 0 ये 0, ये इसको इधर लेके जाओ, 2 इज इक्वल्स टू, समझता है ये, और 100 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 50 आता है क्या? ओके 50 आता तो आने दो ना, 50 माइनस 35 माइनस x अपॉन 3 बराबर, ओके ये 3 को इधर लेके जाओ तो ये 6 बराबर 50 माइनस 35 कितना 15 माइनस x को इधर लेके आओ 15 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 21। व्हाट इज द मीन मार्क्स, बराबर व्हाट इज द मीन मार्क्स। अब ये आ गया आपका 21, एक मिनट, ये आ गया 21 और 25 माइनस 21 तो ये आ गया आपका 4। तो अब मैं कहाँ पर करूँ, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पर करता हूँ मैं, ये x मतलब मिड वैल्यू है, बोलो हाँ, हाँ मैं इधर ही लिखता हूँ, नहीं तो 5 15 25 35 45 और 55 बराबर। अब 55 तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f मालूम है, कितना मालूम है 100। अब मुझे बस समेशन ऑफ f इंटू एक्स करना है, तो m+m+ यूज करता हूं मैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर, x इज 5 इंटू 10 m+, क्लियर।
15 इंटू 21 बराबर m प्लस 25 इंटू 25 m प्लस 35 इंटू 30 m प्लस 45 इंटू 4 m प्लस 55 इंटू 10 m प्लस MRC दबाया तो ये मुझे आया 2770। ओके, तो यही आंसर आएगा आप लोगों को। नहीं नहीं, आंसर कितना है आप लोगों को? नहीं? ओके, एक मिनट को, लेट मी चेक। ये इधर ध्यान दो, ये प्लस किधर से लाया, ये माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 9, ये 9। एक मिनट रुको, अगर ये 9 तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? ये 16 बराबर। अब आप लोग कैलकुलेटर लो जरा, m प्लस m प्लस करो और न्यूमरेटर बताओ कितना आएगा। 2770 नहीं आ रहा है, जरा बताओ जल्दी जल्दी। चलो गाइस, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 हो गया आप लोगों का। अच्छा, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये एग्जाम में आप लोगों को नहीं आएगा। ये 5-6 मार्क 10 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है, बट फिर भी आप लोग रेडी रहो हर चीज के लिए। ओके, 47 के बाद 40। हाँ, अब सुन लो ना, ये नहीं हो पाएगा, ये मुझे ना आपको सिखाना है। ये बिलो बिलो लिखा है ना, बिलो 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 बिलो, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है। एक तो बिलो वाला क्वेश्चन है, एक आफ्टर वाला, ऐसा क्वेश्चन होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लेस देन और मोर देन टाइप बोलते हैं। वो हम लोग करेंगे ग्रेजुअली। तो ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग रहा मेरे तरफ से, तो 43 को भी मैंने हटा दिया यहाँ से। क्या ये 3 क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट ले लो आप लोग क्वेश्चन 49 102 111 करो फास्ट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 हार्मोनिक मीन है। तो ये क्यों लिखा मैंने, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लिखा ये हार्मोनिक मीन, ये क्यों लिख दिया। ये 2 क्वेश्चन पहले करो आप लोग फटाफट, 102 और 111। ये तो बहुत आसान है। चलो, क्वेश्चन नंबर 102 मीडियन, क्वेश्चन नंबर 102 मीडियन का आंसर कितना है आप लोगों का? 10 पॉइंट। वेरी गुड। ऐसे सब क्वेश्चन को मार्क भी नहीं करने का, मतलब हो गया, समझ गया, ये कभी भी आपको आएगा ही आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? 111। ये 111 वाला भी बहुत आसान था। यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखो, लिखो ना जरा, यहाँ पर जरा क्वेश्चन में लिखो फाइंड मीडियन। क्वेश्चन में जाके लिख दो फाइंड मीडियन। लिखा आप लोगों ने? बोलो कितना आंसर आया? 4। ये सभी को आया 4। समझाने का जरूरत नहीं है ना मुझे। ओके, अच्छा सुनो ना, मैंने यहाँ पर स्पेस क्यों दिया बोलो? आप बोलोगे सर जगह नहीं होता है। अब इसको वो आदत छोड़ दो जहां पर आप पूरा एक्स के वैल्यू लिखते हो, वो पूरे क्यों मालूम है? अगर आप लोग ने अभी से आदत नहीं डाला ना वो शॉर्टकट्स यूज करने का, m प्लस m माइनस, ट्रस्ट में पेपर कंप्लीट होगा नहीं। और ये मत सोचो कि सर मेरे को मालूम है मैं डायरेक्ट एग्जाम में यूज करता हूँ, एग्जाम में घबर जाओगे कैसा यूज करते हो। उसे अभी से आदत बनाओ। मतलब करना क्या है, सीधा कुछ कुछ वैल्यूज को ही लिखना है। इसलिए मैंने जगह ऐसा छोटे छोटे रखे उधर। अब वापस पूरा x लिखोगे फिर से f, क्या करने का है? वो 5-6 घंटा थोड़ी पेपर को दिया है आपको, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। और इसका आदत मैं आपको कितना भी बोलूँ ना, अगर आपका आदत नहीं हुआ ना 1 क्वेश्चन को 1 मिनट, देन यू आर फिनिश्ड मैथ्स में। भले ही आपको सारे टॉपिक्स आते, भले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सम क्लियर, अगर आपका स्पीड नहीं रहा ना इसमें, और स्पीड मतलब कैलकुलेटर को यूज करने को अगर अच्छे से नहीं आ पाया ना स्मार्टली, देन यू आर फिनिश्ड।
वो आदत अभी से डेवलप करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। अभी टाइम बाउंड रहेगा और टाइम जैसे ही खत्म ना वैसे ही शुरू हो जाएगा डिस्कशन। 113, 114, 120, 143, 155, 156, 1 2 3 4 5 6, डन। 6 है आपके पास, सो आपको 6 मिनट दिया जा रहा है, स्टार्ट। चलो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 आपको पूछा है मीडियन का आंसर बताओ। सो मीडियन का आंसर कितना आया आप लोगों को? 12 आया क्या? ओके, डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। नहीं आया? मीडियन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? आपको सबसे पहला सी एफ निकालना है, आप यहीं पे कर देता हूं मैं। सी एफ 6, 11, 14, फिर उसके बाद 20, फिर 25, फिर 28, फिर 30, फिर 30, फिर 34। तो 34 प्लस 1 35, 35 डिवाइडेड बाय 2। ओ प्लस 1 क्यों करेंगे? बराबर गलत हो गया ना मेरा? वॉट? हाँ, n+1 डिवाइड बाई 2 ही होता है। अच्छा बुक में जाके देखो ना मैडम, जाओ जाओ बुक में जाके देखो, बुक में जाके देखो। तो 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5, 17.5। इसका मतलब आपका ये वाला आंसर सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, मतलब आंसर इज 12, खत्म। इजी मिला है मैडम, आंसर तो वही आएगा, बट n+1 होना चाहिए कि नहीं वो मालूम तो होना चाहिए। अरे पहला 3 टाइप का डेटा है, पहले और दूसरे में n+1 है और तीसरे में n/2 है। चलो ठीक है, 114। वाह, वापस से देखो एग्जाम में बाबा दो दो ऐसा मीडियन पूछा, एक के बाद एक, लॉटरी लग गया इन लोग का, लॉटरी लगा है। बोलो बताओ 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 बताओ, इसका आंसर क्या है? सी। डन, डन 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 डन। ओके, आपको बस यहाँ पर फॉर्मूला लिखना रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ना यही बुक में ना सी एफ निकालने का, इधर बस फॉर्मूला थोड़ा लिख के सब्स्टिट्यूट कर दो, डन। ओके, नेक्स्ट 114 भी हो गया आप लोगों का, वेरी गुड। 120, 120 ए, ओके। 143, कितना अच्छा नंबर आया देखो, 143 सी। ओके देख लिया, सी। 155, 155, हाँ, एक कोई बी और कोई सी कर रहा है। ओके, वेरिएबल ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का 10 है, तो ये 10 डाला तो ये 40 हुआ। इसमें किसी को शक सवाल? -10y इज इक्वल टू 20। 10y को बाजू में लेके जाओ तो +10y हो जाएगा, 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 20, बराबर। 20 इज इक्वल्स टू 10y, तो 10 नीचे आएगा तो 2 हो गया, आगे तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, आंसर है बी। ये 156 तो हमने पहले किया था, इसके लिए फटाफट हुआ तुम लोग का। ओके चलो, वेरी गुड, बट एनीवेज डन। ओके क्लियर, मीडियन खत्म, मीडियन खत्म। चलो आओ बुक में। ओके चलो, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। पार्टीशन वैल्यू। इस पार्टीशन वैल्यू के अंदर हम लोग में सीखेंगे, जल्दी 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 फास्ट, एक मिनट। पार्टीशन वैल्यू, अब पार्टीशन वैल्यू में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल लिखो लिखो, डेसाइल,
देसाई नहीं है, देसाइल। और वो क्वार्टाइल है, क्वार्टर भी नहीं है। क्वार्टाइल, डेसाइल, और तीसरा है आपका परसेंटाइल। तीसरा है आपका परसेंटाइल। क्वार्टर से क्या, कौन सा नंबर दिमाग में आता है आपके? 4। डिसाइल से आंसर इज 10 आता है। आता है, वेरी गुड। परसेंटाइल से 100। अब देखो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, सीधा फॉर्मूले के अंदर घुस रहा हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं, सुन लो। चलो ना, एक क्वार्टाइल को समझाता हूं मैं यहां पर। देखो, वो क्या बोलते हैं कि ये आपका अगर नंबर सीरीज है, अगर आपको इसका 4 पार्ट करना है, 4 क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर अगर चाहिए तो कितना लाइन मारना पड़ेगा? कितने लाइंस मारने पड़ेंगे? ओ मैडम, लाइन मारने का मतलब कितने लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे? वो इतना खुश हो गई ना लाइन मारने से। कितना लाइन ड्रॉ करना है? 3 लाइन ड्रॉ करना है। 1 लाइन, 2 लाइन, और ये 3 बार लाइन मारो, 4 मिलेगा। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं Q1, Q2, Q3। अब आप सोचो, डिसाइल में मुझे कितने ऐसे बॉक्सेस चाहिए होंगे? 10। तो लाइन कितना मारना पड़ेगा? 9 टाइम्स। और परसेंटाइल में कितना लाइन मारना पड़ेगा? 99। इसका मतलब मैं आपको ये भी बता दूं क्या, कि यहां पर है ना Q1, Q2 और Q3 होगा। यहां पर क्या होगा सोचो? यहां पर D1, D2, डॉट 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 D9 तक होगा। परसेंटाइल में P1, P2, P3, डॉट 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 P। आया क्या समझ में? और आपको मालूम है, ये तीनों है ना, तीनों कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किसके जैसा मालूम है? मीडियन। कॉपी पेस्ट मीडियन के जैसा है। ओके, कैसे? इतना तक लिख के होगा आप लोगों का? नहीं तो लिखो लिखो। ओके, 3 टाइप का डेटा है। कौन सा 3 है? तो बोलो ना, कौन से 3 टाइप का डेटा है? सबसे पहला है आपका रॉ डेटा। सुनो ना, अभी यहां पर अभी कुछ मत लिखो, अभी देख लो सिर्फ। रॉ डेटा में आपको फाइंड करना पड़ सकता है Q1, या फिर आपको फाइंड करना पड़ सकता है Q2, या फिर आपको फाइंड करना पड़ सकता है Q3। ये क्लियर? अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन मीडियन का फॉर्मूला क्या था, जरा जल्दी जल्दी बताओ। n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब आप लॉजिक लगाओ सेम यहां पर क्या हो जाएगा फिर? n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहां पर क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट वाला क्या होगा मालूम है? n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या होगा मालूम है? n+1 डिवाइड बाय, सर हमको तो ये सेम ही दिख रहा है, हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने चेंज किया नहीं है। अब यहाँ पर Q1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 लिखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन Q2 होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मालूम है? 2। और यहाँ पर 3। स्क्रीन में देखते रहो। एक बात बोलूँ, Q2 का मतलब मीडियन है। जरा देखो और कंफर्म करो, हाँ समझ गया। ये 2 1s are 2 2s are।
ये देखो, अच्छा मैं आपको साइमल्टेनियसली ना बाकी का भी सिखा रहा हूँ। कौन सा? पी वाला और डी वाला। डी मतलब डेसाइल और पी मतलब परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में P1 से लेकर, सॉरी पहले डेसाइल करते हैं, D1 से लेकर D9 तक सवाल होगा। D1 1n+1 डिवाइडेड बाय 10। D3 ऐसी कोई भी नंबर बोल रहा हूं, D3 कितना होगा? 3n+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। D7 क्या हो जाएगा? 7n+1 डिवाइडेड बाय 10। परसेंटाइल का भी कर ले क्या? P78 n+1 डिवाइडेड बाय 100। तो सब लोग तैयार हैं? तो एक दो का सवाल पूछ लूं। मैडम आपको पूछूं पहले? ओके बोलो। ओके, सोच के आंसर दो, दिमाग चालू रखोगे? ओके, नहीं वेरी गुड वेरी गुड। D13 13 लॉक किया ना आपने? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। 13n+1 डिवाइड बाय 10। क्यों? तो आंसर इज D13 का कुछ होता नहीं है, D9 तक ही है। बराबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैष्णवी P95, नहीं हाँ नहीं, सवाल तो पूछने दो। P95 वेरी गुड, ये सबको समझा? अच्छा साहब, इसको सॉल्व कैसा करते हैं? अब सुन लो वापस से, लॉजिक सेम है। लॉजिक सेम है, लॉजिक लॉजिक क्या सेम है? कि अगर आपको राउंड फिगर नंबर आया, 7th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पॉइंट में आंसर आया तो क्या करोगे? जैसे 6.25 आया तो क्या करोगे? 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन। और ये जो मैंने बोला ना तब काम आएगा, वो इधर काम आने वाला है। तो लेट इट बी क्वार्टाइल, लेट इट बी डेसाइल, लेट इट बी परसेंटाइल। समझ गया? तो मैंने आपको तीनों समझा दिया, मैंने लिखा बस एक है अब। तो एक काम करे क्या, आप लोग मत लिखो, 1 मिनट, इसको कॉलमनरी कर दे, सो दैट है ना 3 बार लिखना ही ना पड़े। कॉलमनरी कर देते हैं। 1 मिनट, ये आप लोगों ने लिखा है ये वाला? नहीं, वेरी गुड। रॉ डेटा किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? सबसे पहला क्वार्टाइल के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट किसके लिए करेंगे हम लोग, बोलो? डेसाइल। मैं से रैंडमली 2-3 लिख रहा हूं, मैं रैंडमली 2-3 लिख रहा हूं। पहले तो D1 2 ऐसा लिख देता हूं, 1-2। D1 इट विल बी 1n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, क्लियर। डॉट 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 डी कौन सा ले लो आप लोग, बोलो? अरे 9 लो, लोग स्मार्ट हो। 7 ले लेता हूं, 7n+1, ऐसे मेरा मूड था तो मैंने लिख दिया 7। 9n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, क्लियर। चलो, डेसाइल के बाद क्या आ जाएगा आपका? परसेंटाइल। अब परसेंटाइल में सबसे पहला P1 इज 1n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, क्लियर। डॉट 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 P 78, तो 78n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, क्लियर। ओके,
P 99 n प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। क्या अब क्लियर एकदम? लिख लो ना ये प्लीज। चलो इसके क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, बाकी के आप लोग मुझे हेल्प करना। इधर देख लो, ये आपको डेटा दिया हुआ है कि सस्पेंस रहने दो, रहने दो, ओके वेरी गुड। तो ऐसा कोई सस्पेंस जैसा नहीं है, ये डेटा है। Q1 D6 और P82 निकालना है। ऊपर करूं? अब तो नीचे देखना है ऑफ कोर्स। स्टार्ट। काजल ले लो क्वेश्चन। ओके, पहला वाला 62.575 आया कि नहीं आया? नहीं। ये सर कैसा बदमाश जैसा दिया है लोग ने आंसर। इधर देखो, सबसे पहला तो इसको क्या अरेंज किया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो अरेंज करके ऐसा कुछ फिगर मिला रहेगा। इधर देख लो, मैं करता हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं कर रहा हूं। अच्छा Q1 बोला है, Q1, तो Q1 कैसा मिलेगा? इधर देखो जरा, जरा देखो इधर। 1 n, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। सो 10 प्लस 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 11 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 2.75। इसका मतलब क्या? सेकेंड टर्म बोलो हाँ या ना? सेकेंड टर्म मतलब 56 बोलो यस, प्लस 0.75 बराबर थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड कौन सा है? 65। सेकेंड कौन सा है? 56। आराम से करते हैं। तो 65 माइनस 56 आया 9। 9 इंटू 0.75 आया 6.75। 6.75 प्लस 56 आ गया 62.75। एकदम आसान। क्यों सबका ही गलत कैसे हो सकता है ये? अरे यही तो मेन है, इसमें करना ही क्या था? 11 डिवाइड बाय 4 ऐसा किया आपने, बोल रहे हो? T6 81.2, ये राइट है। अरे बाप रे, सेम लॉजिक है। 81.2 T6 मतलब इधर देख लो, इधर देख लो, 6 n प्लस 1 मतलब 11 आया ना, डिवाइडेड बाय d बोला तो 10, तो 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10 6.6 मतलब सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ नंबर कौन सा है जरा देखे, काउंट करते साथ में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज 80। सो 80 प्लस 0.6, सिक्स और सेवेंथ नंबर, तो सेवेंथ नंबर इज 82। 82 माइनस 80, सो 82 माइनस 80 इज 2। 2 इंटू 0.6 प्लस 80, 81.2। डन। बहुत ही आसान था ये। P82 ये भी राइट आया। ओके, तो पहले वाला कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? ओके, होता है, शाम को होता है कभी कभी ऐसा। सो P82 मतलब 82 11 बाय 100, 82 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 9.02। 9.02 का मतलब नाइन्थ नंबर मुझे ऊपर से दिख गया। नाइन्थ ये 8 थे, तो नाइन्थ वॉज 82, तो इट्स 82 प्लस 0.2, सॉरी 0.02 बराबर है। उसके आगे का नंबर देखो क्या है, 82 के आगे का 90 है, तो 90 माइनस 82 कहाँ चला गया ये? 90 माइनस 82 सॉल्व करते हैं।
90 minus 82 is 8. 8 into 0.02 is 0.16 plus 82. तो ये कितना आ रहा है मुझे? 82.16. ओह सर गलत आ रहा है, एक मिनट. नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस चेक करता हूं मैं, देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120. ये क्या है? ओहो 120, आई एम सॉरी, 120 प्लस 0.02. सो 10th और 9th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 130 माइनस 120. तो 130 माइनस 120 इंटू 0.02 प्लस 120, तो ये आता है 120.20. ये मैच हो गया. हाँ डन. ये क्लियर? ओके चलो, ये समझ आया क्या सबको अभी? ठीक है. रॉ डेटा सबको क्लियर? तीनों समझा दिया आपको, तीनों. अभी ऐसा ना, ये तीनों साथ में चलेगा. हाँ. सो हमारा ये रॉ डेटा हो गया. रॉ डेटा के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला. चलो सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला. ओके सिंपल फ्रीक्वेंसी. सिंपल फ्रीक्वेंसी मीडियन का कैसा था? एक्स एफ सी एफ बनाना पड़ता था, और सी एफ में हमको पहचानना था. अरे सेम है, कॉपी पेस्ट सेम. अब मैं आपको डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, चलेगा. बस आपको एक चीज़ मालूम पड़ गया, इधर डिवाइड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 10 है और डिवाइडेड बाय 100 है. तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ? सिमिलर टू मीडियन. चलेगा? चला लेना. सिमिलर टू मीडियन. और एक अच्छा खबर ये भी है, इस पे क्वेश्चन नहीं होता है. मतलब ठीक है, अगर आ भी गया तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सर सिमिलर टू मीडियन मतलब थोड़ा याद तो दिलाओ. n/2 वाला जो करते थे ना हम लोग मीडियन के लिए. हाँ नहीं तो आप सबके लिए n/2 ही चिपकाओगे. तो यहाँ पर अगर समझो Q3 के लिए करना है तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 4. समझ गया? डन. थर्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं. मैं आपको ना कोई एक ही समझाऊंगा, बाकी का कॉपी पेस्ट है. मैं कोई एक समझाने वाला हूं, मतलब बाकी के सारे फॉर्मूलेस आपको आ जाएंगे. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी. ग्रुप फ्रीक्वेंसी लिख लिया आप लोगों ने? ओके. मुझे जरा मीडियन आप लोग को याद दिलाना पड़ेगा पहले. इतना लिख लिया क्या? फिर लिखने का रुक जाओ थोड़ा सा. आप लोगों को मुझे मीडियन याद दिलाना होगा. मीडियन में क्या करते थे हम लोग? सबसे पहला n/2 ऐसा कुछ निकालते थे. n/2 निकालने के बाद क्या करते थे हम लोग? मीडियन क्लास सिलेक्ट करते थे. उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला लगाते थे, विच वॉज मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ L2 माइनस L1. इसमें किसी को भी डाउट? सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, सेम कॉपी पेस्ट. जैसे एग्जाम्पल, क्वार्टाइल में Q1 Q2 Q3 होता है. कोई भी क्वार्टाइल ले लो. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, Q3 लेता हूं. Q3 का कैलकुलेशन कैसे होगा? Q3 का कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले 3n/4 ऑब्जर्वेशन लेना अपने को. 3n/4 ऑब्जर्वेशन, और इसके बेस पे मीडियन क्लास सिलेक्ट हो जाएगा. ये क्लियर है? ये 3n/4 एकदम क्लियर है, कोई डरने वाला तो है नहीं है, सिंपल सा है. अब ये सिलेक्ट हो गया तो यहां पर भी अपने को Q3 के लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला लगेगा. सेम फॉर्मूला, बाजू वाला ही लिखने वाला हूं मैं. क्या लिखूंगा बोलूं मैं? L1 प्लस, वहां पर N2 है
तो यहां पर क्या हो जाएगा मालूम है, 3n/4, बाकी का सेम, CF अपॉन F L2 माइनस L1। किसी को कुछ डाउट? हो गया, सेम सेम सेम। यहां पर भी क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है, सेम। ओके, और एक लिखना है मुझे। कौन सा ले लो? डिसाइल लेता हूं मैं। डिसाइल में आप लोग ही बोलो कौन सा लगा लिखूं? D5। ओके, D5। मैडम ने बोला D5, तो D5। तो D5 में सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? आप लोग बोलो ना, 5n/10th ऑब्जर्वेशन सेकेंड। फॉर्मूले चाहिए मुझे D5 का। सोचो सोचो, बोलो बोलो। L1 प्लस 5n/10 माइनस CF अपॉन F L2 माइनस। देखो कितना आसान है। ऐसे डी के भी सारे फॉर्मूलेस बैठ जाएंगे। एक परसेंटाइल का भी लिखने दो मुझे, परसेंटाइल का। बोलो बोलो कौन सा ले लो? P99। ओके, वो बोलते P99 लो डायरेक्ट। सबसे पहला फाइंड क्या करेंगे? 99n बाय ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद तो P99 का फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 प्लस 99n बाय 100 माइनस CF द होल अपॉन F, ये ब्रैकेट में, इंटू 2 माइनस L1। डन? चलो डन। ओके, आ गया आ गया आ गया, सुन लो। Q3 D7 P23, एक एक करके, घाई नहीं है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? Q3। पहले Q3 निकालना है, कैलकुलेट कर लो। कैसा निकालेंगे मालूम है ना? ओके, प्लीज डू इट। अरे लेस देन 500 हो, मोर देन 500 हो, इग्नोर मारो ना। मीडियन में फर्क कहां पड़ता है? आपको क्या करना है उससे? मीडियन में फर्क पड़ेगा क्या एक्सट्रीम वैल्यूज में से? आपने तो MCQ भी टिक करवा दिया कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन रहा तो मीडियन को फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? ओके, अब दिमाग में सवाल आता रहेगा, सर लिखूं क्या? जीरो वाले में लिखो? अरे इग्नोर कर दो, मत लिखो, वो मत लिखो। पहला क्लास इंटरवल सेकंड से चालू करो। अच्छा, मतलब उसका ना फ्रीक्वेंसी लिखना है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो फ्रीक्वेंसी को भी उड़ा दिया हमने, CF वो सब गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ना मैं भी लिखते जाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला था इसलिए मैंने ये ऐसा किया। मैं बोला कि यहाँ पर ये क्या नंबर है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। डैश, या आप लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे हो वो बताओ? CF निकाल रहे हो और फिर सम सॉल्व करोगे? करो, मैं बाद में ही करता हूँ। चलो Q3 हो गया आप लोगों का। Q3 का आंसर बताओ कितना आ रहा है? Q3 का आंसर बता दो। एक ही गलत करो, सब गलत मत करो। राइट आया मैडम? आपने मेरे को बोला नहीं आप क्लास इंटरवल सही कर रहे थे। आपको मैंने पूछा था इसको क्लास इंटरवल को मैच किया कि नहीं किया? डायरेक्ट किया और आंसर भी मैच हुआ। इट्स मैजिक। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, एनीवेज वापस से अपना आंसर्स को चेक कर लो। आया आंसर मैच हुआ? 1032.83। एक्सीलेंट। सो यहाँ पर क्या करना था, मैंने बोला फर्स्ट वाला नंबर को इग्नोर कर दिया मैंने, और यहाँ पर 500 है तो ये हो जाएगा 500.5। आपका नहीं हो सकता है मैच, चेक करो। 500.5 बिना लिए।
करो करो, कोइंसिडेंटली होगा। नेक्स्ट 500.5 माइनस, मतलब माइनस नहीं, डैश 699.5, 699.5 डैश, ये क्या हो जाएगा आपका 899.5। ऐसा करते 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 जाना है। हो गया? सेकंड वाला बताओ आंसर। ओके, सेकंड वाला कर लो फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पूरा बोला आप आंसर। 995.8। वेरी गुड। ओके डन। 995.8। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नेक्स्ट 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 लास्ट वाला 656 पॉइंट P23 है 23। मैडम हो गया आपका तीनों? एक भी नहीं आ रहा है। जैसे कि कहां पर हो रहा है आपको ऐसा कंफ्यूजन जैसा बीच बीच में? बोलो। अच्छा, वो भी नहीं पता कि कंफ्यूजन कहां हो रहा है, यही कंफ्यूजन है। एक में करके दिखाऊं? Q3 करके दिखाऊं? तो सबसे पहला 899.5 हो गया। नेक्स्ट वाला 899.5 से लेकर 1099.5। ओके, उसके बाजू में मैं कॉलम बना रहा हूं F। 5, 23, 29, 27, ये 10, ये 6। CF 5, 28, 28 plus 29 which is 57 plus 27 84, 94, 100। ओके, अब यहां पर देखो, सबसे पहला Q3 बोला है तो 3n डिवाइड बाय, आराम से, तो क्वार्टाइल है तो 4, सो n के जगह आ जाएगा 100, एकदम सिंपल। तो 300 डिवाइड बाय 4, 300 डिवाइडेड बाय 4, 75। अब 75 कहां पर आ रहा है? 75 मुझे यहां पर आ रहा है। इजी फॉर्मूले मैं यहां पर लिखता हूं। L1 प्लस, जरा देखते जाओ ऊपर, L1 प्लस, L1 प्लस मतलब 899.5 प्लस 3n बाय 4, जिसका आंसर 75 निकाला हुआ है हमने। तो 75 माइनस CF उसके ऊपर वाला 57 डिवाइडेड बाय 27 बराबर इनटू डिफरेंस 1099.5 माइनस 899.5, 200। अब कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे? 75 माइनस 57 इंटू 200 डिवाइड बाय 27, ये आया 133.3333 प्लस प्लस, एक बेटा ये दिख रहा नहीं इधर, प्लस 899.5। तो ये आंसर मुझे आ रहा है 1032.8333333333। हो गया, एकदम आसान। 656.02। वैसे भी जय माता दी तो करना है, इट्स MCQ एंड ऑफ द डे। बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो नहीं कि MCQ आजू बाजू में आ जाए ना तो गड़बड़ हो सकता है। तो हमेशा ना ये पहले क्लिक होना ही चाहिए, आपको ये कंटिन्यूस बनाना है, नहीं तो गए। हो गया आपका डन, तीनों राइट, वेरी गुड। तो अब देखो मोड आ रहा है, अब यहां तक एकदम क्लियर हो गया, पार्टीशन वैल्यू भी। तो किसका? अच्छा, उस मेरे को लगा मुझे खड़ा होना है वहां पे, ठीक है डन, ऊपर ले लूं। तो अब बाकी के भी दो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है? चलो विल एंड।